हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ सीक्रेट नंबर 2। आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली वेल्थ सीक्रेट नंबर 2 जो है, नेटवर्थ जो है ये वेल्थ का करेक्ट पैरामीटर है और ये हर साल इंक्रीज होते जाना चाहिए। ओके, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, बट थोड़ा और संक्षेप में, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बात है कि नेटवर्थ आपका फाइनल कंडीशन में नेटवर्थ है जो एक कंपैरिजन का ज़रिया है। आपको खुद के साथ हर साल का आपका कंपैरिजन और दूसरों के और लोगों के साथ आपका जो कंपैरिजन है वो नेटवर्थ के ज़रिए हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एसेट को कंपेयर करते हैं। एसेट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं अरे बाप रे, ये इतना बड़ा घर में रह रहा है, ये इतने बड़ी गाड़ी चला रहा है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो वेल्दी है या नहीं है, जो करेक्ट मेजर नहीं है। एक्चुअली इनकम भी वेल्थ का मेजर नहीं है। एक बंदा बहुत ज़्यादा कमाता रहेगा, जैसा वेरी सिंपल है, मेरा एक फ्रेंड है जो हिंदुस्तान लीवर में जब मैं सर्विस कर रहा था वो भी सर्विस कर रहा था, और वो फिर बीच में हिंदुस्तान लीवर छोड़ के गल्फ़ में चला गया। उसकी इनकम 3 गुना थी, बट 15 साल के बाद मेरे से 3 गुना थी हर बार, और शायद उसका ज़्यादा भी बढ़ते गया। बट 15 साल के बाद जब हम लोग मिले और मैंने ये नेटवर्थ उसके साथ डिस्कशन किया तो पता चला कि उसका नेटवर्थ मेरे से 1/3 था। मतलब उसका इनकम 3 टाइम्स होने के बावजूद मेरा नेटवर्थ 3 गुना ज़्यादा था, और वो भी शॉक हो गया और मुझे पूछने लगा ये कैसे, तो उसका बहुत सारे कारण हैं और ऐसा भी हो सकता है। तो एसेट्स को प्लीज़ कंपेयर मत करो, उससे आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन ज़्यादा वेल्दी है नहीं है। नेटवर्थ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर आपने लिक्विड एसेट्स बढ़ाए, अगर आपने नॉन लिक्विड एसेट्स बढ़ाए, आपने अगर एसेट्स खरीदे, नॉन लिक्विड एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट किया, या प्रॉपर्टी में, गोल्ड में आपने अगर इन्वेस्ट किया, तो आपका ऑफ कोर्स नेटवर्थ बढ़ता है। जो एसेट्स आपके पास ऑलरेडी है वो एसेट्स का प्राइस और वैल्यू जब बढ़ता है तो भी नेटवर्थ बढ़ता है, और जब आप लोन रिपे करते हैं तभी आपका नेटवर्थ आपका बढ़ता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कैश नेटवर्थ कहते हैं। कैश नेटवर्थ मतलब आपका नेटवर्थ जो है उसमें से जो घर में आप रहते हैं उस वैल्यू का उतना वैल्यू आपको माइनस करना है, उसको हम कैश नेटवर्थ कहते हैं। कैश नेटवर्थ मतलब अगर मैं सब कुछ घर छोड़ के सब कुछ, अगर बाकी का सब चीज़ अगर बेच दिया तो मेरे पास जो पैसा रहेगा उसको मैं कैश नेटवर्थ कहूँगा। और कैश नेटवर्थ जो है 50% होना चाहिए टोटल नेटवर्थ का। मतलब इसमें वेरी सिंपल चीज़ है कि कोई अगर एक अगर फ्लैट लेता है 6 करोड़ का, उससे अच्छा वो 3-3 करोड़ का अगर 2 फ्लैट लेता है, उसमें से एक फ्लैट वो अगर रेंटल पे देता है, इसके रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे, तो उसमें उसका कैश नेटवर्थ जो है वो बढ़ जाता है। अगर वो 6 करोड़ का एक ही फ्लैट अगर लेता है, उसका कैश नेटवर्थ जो है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो रहता है, जिस घर में रहता है, उसकी वैल्यू नेटवर्थ से माइनस करनी पड़ती है कैश नेटवर्थ के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा सीक्रेट नंबर 2 है कि एक्चुअल नेटवर्थ को कैसे बढ़ाना, क्या करना, इसके रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और भी आने वाले दिनों में अलग अलग सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे कि आपका पूरा माइंड जो है वो इस वेल्थ क्रिएशन के मामले में जो है वो पूरा प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा, और उसके कारण आपको ज़्यादा अच्छा चांस है कि आप उस जर्नी पे, वेल्थ क्रिएशन के जर्नी पे आप चल पड़ेंगे और कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ गया, तो प्लीज़ ये आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को लाइक करके उसको काफ़ी सारे आपके इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिसर्स, फ्रेंड्स और आपके क्लाइंट्स को भी आप ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।